व्यभिचार का आत्मा इस कदर फैल चुका है, इस कदर लोगों का ज़मीर जो है मार दिया है इस गंदी व्यभिचार की आत्मा ने कि उनको बस एक लड़की चाहिए, चाहे उसकी उम्र 4 साल की ही क्यों ना हो, वो रेप कर देंगे। और ऐसे कई मामले, बहुत सारे मामले सामने आ रहे हैं। एक यूपी का मामला हो गया और उससे पहले भी इतने सारे मामले। इस कदर ज़मीर को वो कब्ज़ा कर लेता है शैतान, व्यभिचार का आत्मा, कि वो एक बाप को मजबूर कर देता है कि अपनी बेटी से रेप कर ले, एक भाई को मजबूर कर देता है कि अपनी बहन से रेप कर ले, एक बेटे को मजबूर कर देता है कि अपनी माँ से रेप कर ले। इस कदर ये फैल चुका है। अभी हाल ही में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है। पता नहीं क्यों मसीह लोग हमारे भाई उनको कुछ कोई बोल दे तो वो धरने कर लेते हैं, धरने पर बैठ जाते हैं। उनके पास्टर के खिलाफ कोई कुछ बोल दे तो वो सड़कों पे मोर्चे निकाल देते हैं, बहुत विरोध करते हैं उनके खिलाफ कोई बोल दे। मैं ये नहीं कहता कि ये धरना लगाना अच्छी बात है या फिर इससे आपको इंसाफ मिलेगा। अब उस लड़की के लिए कोई न कोई आवाज़ उठा रहा है। हम अपने लिए तो बहुत आवाज़ उठाते हैं, जबकि हमारा काम ही नहीं है विरोध करना, जबकि हमारा काम ही नहीं है कि किसी के विरोध में बात बोलना, कि किसी ने कुछ ऐसा बोल दे तो उसके खिलाफ खड़े होना। यहाँ तक तो बहुत सी बातें पिछले दिनों में हुई हैं कि यहाँ तक कि आ मिलो कहीं पर हम बताते हैं हम क्या हैं, ऐसी बातें भी मसीह लोगों में हुई हैं। मेरे प्रिय दोस्तों, व्यभिचार का आत्मा इस कदर फैल चुका है कि इतनी गंदगी देखने को मिलती है कि रहा नहीं जाता। और मैं आपको बात बताता हूँ, मैं इसलिए ये सब बातें बता रहा हूँ कि जिस जगह पर हम रहते हैं, जिस भी इलाके में हम रहते हैं, उस इलाके के हर एक इंसान की जिम्मेदारी, उस इलाके की जिम्मेदारी आप पर है, क्योंकि आप सच को जानते हैं। तो उन सबको सच्चाई बताना आपका काम है। अब देखिए, मेरी बात सुनिए। अब मेरे इस साथ में कोई पड़ोसी रहता है और मैं उसको यीशु मसीह के बारे में बताऊं ना, तो वो कल को सच्चाई को ना जान सके और वो जहाँ भी उसे जाना है वो चला जाए, तो क्या जवाब दोगे आप? वो यीशु मसीह के सामने खड़ा होकर बोलेगा कि मुझे तो इसने बताया नहीं आपके बारे में। यीशु मसीह ने खुद अपने समय में अपने चेलों को कहा कि मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा। उसने क्यों हुक्म दिया कि जाओ मेरे नाम से चेले बनाओ? पर हम वो काम नहीं करते, हम अपने काम से काम रखते हैं। ज़्यादातर आजकल मसीह लोगों में यही हो रहा है कि बस ऑनलाइन प्रेयर, वहाँ जाओ, प्रशंसा हो रही है, अच्छे से कपड़े पहनो, अच्छे से गिटार बजाओ, यूट्यूब पर दिखो और फेसबुक पर दिखो, इतने फॉलोवर बढ़ाओ, इतने लोग हमें जानते हैं, हमारी प्रशंसा है, हमें लोग जानते हैं। बस यही हो रहा है और कोई ज़्यादा कुछ है नहीं। अब मसीहत में बचा नहीं कुछ भी, सब दिखावे का है। और मैं यहाँ पर बैठकर आपको ये सब बातें कर रहा हूँ। प्रभु जानता है मेरे मन में क्या है, प्रभु मेरे बारे में जानता है कि मैं कितना सच्चा हूँ। मैं तो आपके सामने सच्चाई की बात कर रहा हूँ, पर मैं कितना सच्चा हूँ वो प्रभु जानता है। सो मेरे प्रिय दोस्तों, अपनी इस प्रशंसा से, अपनी इस भागदौड़ से बाहर निकलो और दुनिया देखो कि दुनिया में क्या हो रहा है, जिसका लेखा परमेश्वर आपसे ले सकता है। और जिम्मेदारी है हमारे कांधों पर, जिम्मेदारी। कोई पास्टर मर जाता है, हम तुरंत वीडियो बनाते हैं, तुरंत अफसोस जाहिर करते हैं, अरे उसने तो अपनी दौड़ पूरी कर ली। आपको दुख तब होना चाहिए जब कोई बिना जाने परमेश्वर को मरता है, उसका दुख ज़्यादा होना चाहिए, उसके लिए प्रार्थना ज़्यादा करनी चाहिए, उसके परिवार के लिए, इससे पहले कि और जाने नरक की ओर जाएं और रेप हों। तो जिम्मेदारी उठाओ। आप सोच रहे हैं कि मैं यूट्यूब पर बैठा, सामने मोबाइल रखा है, स्क्रीन और कैमरा रखा हुआ है, बोल रहा है बस बैठ के, पर प्रभु जानता है मेरे प्रिय दोस्तों हम किस तरह काम करते हैं। बाकी प्रभु आपको आशीष दे, बरकत दे, और ज़रूर सुसमाचार को हर संभव कोशिश कीजिए कि हम फैला सकें, ताकि जो शैतान का काम है वो रुक सके और यीशु मसीह का काम है जो आगे बढ़ सके। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मेरा मकसद यही था। बाय।